काल जाल में जग जले भाजन के कोई दादू सरने सांच के अब है अमर पद होय। तो ये जो काल की ज्वाला है, ये काल की ज्वाला जैसे अग्नि लगी हो, और अग्नि के पास कोई ठहर सकता है? उसकी ज्वाला कितनी जलाती है, और सब दूर दूर हो जाते हैं। जब किसी को जलाने जाते हैं तो बहुत रोते हैं, बहुत लिपटते हैं, बहुत चिपटते हैं, बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। और जब उसको चिता में रख देते हैं, चिता के आग लगा देते हैं, और चिता में जब आग लग जाती है तब कौन पास रहता है? सब दूर दूर हट जाते हैं। अपने आप ही वो ज्वाला लगती तो अपने आप दूर हट जाते हैं। इसी प्रकार इस काल की ज्वाला में सारा संसार जल रहा है। बाजन निकसे कोई, बाकर कौन निकल सकता है? दादू सरणे सांच के अभय अमर पद होई। परमात्मा का और सच्चे संतों का तो शरणा लिया नहीं, जिससे तुम अमर अभय पद को प्राप्त होते। सब जग सूता नींद भर जागे नाई कोई, आगे पीछे देखे प्रत्यक्ष प्रलय होई। सारा संसार किसमें सोया हुआ है? ज्ञान मोह माया की निद्रा में सोया पड़ा है, जाग ही नहीं रहा। जगा रहे हैं, जाग रे सबरे निविहानी, जागो रे सबरे, जाग रे किस नींदड़ी सूता, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। सब जगा रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं जाग रहा। आगे पीछे देखे, काल तो आगे पीछे तैयार है, कभी भी झटका मार सकता है। प्रत्यक्ष प्रलय होई, कभी भी काल खा सकता है। ये सज्जन दुर्जन भय अंत काल की वार, दादू इनमें को नहीं विपद बटावन हार है। ये सज्जन जो अभी साथी बने हुए हैं, जो अभी सज्जन बने हुए हैं, जो तुम्हारे मित्र सगे संबंधी बने हुए हैं, और चाहे तुम्हारे पति पुत्र परिवार पत्नी माता पिता, ये संसार के प्राणी अभी तो सज्जन मित्र बने हुए हैं, लेकिन जब काल आएगा उस समय कोई भी साथी साथ नहीं देगा। अंत काल की बार कठिन घड़ी आएगी, काल के समय में सब दूर हट जाएंगे, सज्जन भी दुर्जन हो जाएंगे। दादू इनमें कोई नहीं विपद बटावन हार है, इसमें कोई भी तेरा साथी स्नेही नहीं है जिसको तू सच्चा संबंधी मानता है। वेरी गर माई तेरे जानत सनई, मेरे दारा सुत वित तेरे कोस को सिखाएंगे। और हूँ कुटुंब लोक लुटे जाऊं, और हिते मीठी मीठी बातें कहे तो सु लिपटाएंगे। संकट पड़े गो जब कोई नहीं तेरू, तब अंत ही कठिन बाकी बेर उठ जाएंगे। सुंदर कहते ताते झूठो ही प्रपंच, सब स्वप्न की नाई देखते बिलाएंगे। ये जो सज्जन मानते हैं ये तुम्हारे बेरी हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे। दारा सुत मीत ये सब दुश्मन बन जाएंगे। और तो छोड़ो, शरीर भी तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। जिन इंद्रियां जो वाणी बोलते हो, वाणी एक दिन रुक जाएगी, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे। घर की नारी को कहे तन की नाड़ी जाई, घर की नारी को पुकारेगा कि तू मेरे पास आ, मेरे हाथ पैर दबा, मेरे दर्द हो रहा, ये हो रहा, उसको पुकारेगा, कंठ भी रुक जाएगा तो पुकार भी नहीं पाएगा। घर की नारी को कहे तन की नाड़ी जाई, शरीर की नाड़ियां ठंडी पड़ जाएगी। वेद देखेगा, बोले कि ये तो गया, इसकी नाड़ी खत्म, नाड़ी बंद हो गई, पल्स बंद हो गई, बस फिर कुछ नहीं। तो ये जो शरीर के जो अंग है, शरीर की इंद्रियां हैं, ये भी एक दिन साथ छोड़ जाएगी। एक सासू जी थे, तो सासू जी बड़े अच्छे घराने के थे, बहुत गहने वगैरह पहनते थे। जवानी थी तो बहुत आभूषण इत्यादि बड़ा शौक था पहनने का, खूब गहने पहने, खूब श्रृंगार किया। अब आ गया बुढ़ापा, 4 बेटे थे, 4 बहुएं आ गई। सासू जी ने विचार किया कि अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया, अब तो ये आभूषण इत्यादि श्रृंगार ये अच्छे नहीं लगते मुझे। तो अपनी 4 बहुओं को बुलाकर चारों को अपने शरीर के गहने उनको दे दिए। बड़ी वाली बहू को अपने सिर के गहने दे दिए, किसी को अपने हाथों के गहने दे दिए, किसी को कमर के दे दिए, किसी को पैरों के दे दिए, चारों बहुओं को दे दिया। और कहा कि जब मैं मांगू जब दे देना। तो देते समय तो कौन मना करे, लेते समय कौन मना करे कि हम नहीं देंगे। सासू जी हम आपके और आप हमारे, जब आप कहोगे जब दे देंगे। सब आभूषण ले लिए, सासू जी ने भी बड़ी प्रसन्नता से दे दिए, और प्रसन्नता से बहुओं ने ले लिए, बड़ी खुश हुई।
और लेते समय तो विचार किया कि सासू जी से तो अभी मीठे बोल के ले लो, अब देना तो अपने हाथ में। अब समय आया, सासू जी धीरे धीरे बूढ़े होते गए और अंतिम समय आ गया। अब धीरे धीरे हाथ पैर काम करना बंद कर दिए, धीरे धीरे कंठ की वाणी रुक गई, अब बोल भी नहीं सकती, हाथ पैर ठंडे होने लग गए। अब तो स्थिति आ गई कि काल कब उठा ले जाए। अब उसने विचार किया कि जीते जी मैंने कभी कोई दान पुण्य परोपकार नहीं किया, तो मैं अब मरते मरते कोई दान पुण्य तो कर जाऊं। ये विचार करके उसने इशारा किया कि अरे मेरी बड़ी बहू, तू मेरे सिर के गहने तो दे दे। तो उसने सोचा कि भाई तो मरने वाली, मैं गहने क्यों दूं। तो उसने बहाना बना लिया। अब वो कंठ से बोल तो सकती नहीं कि ये बोलेगी तो है नहीं, तो अब क्यों दे। और लेते समय तो बड़ी खुशी से कहा कि दे देंगे, अब कौन देवे। तो जब सासू ने इशारा किया कि मेरे सिर के गहने दे दे, मैं दान पुण्य कर दूं, इशारा किया, बोल तो सकती नहीं। तो बड़ी बहू ने कहा कि सासू जी अब हम क्या करें, तुम्हारा सिर जो कंपायमान हो रहा है और सिर में जो दर्द हो रहा है, अब कोई भार हो तो उठा लें, दर्द तो हम बांट नहीं सकते हैं, अब क्या करें सासू जी। बेटे ने पूछा मेरी मां ने क्या कहा, तो ऐसा बहाना करके समझा दिया बेटे को। पति ने कहा उसको। दूसरी बहू को कहा कि मेरे हाथों के गहने तो दे दे, तो उसने हाथ दे के कहा कि सासू जी अब तो आपके हाथ पैर ठंडे हो गए। बेटे ने कहा मां ने क्या कहा, तो ये थोड़ी बात बताई कि हाथों के गहने मांगे, कि माता जी के तो अब हाथ पैर ठंडे, नाड़ी ठंडी, नाड़ी मतलब रुक गई है। एक को कमर के गहने की ओर इशारा किया, तो उसने भी ऐसे ही कह दिया, बहाना बना लिया। चौथी ने भी बहाना बना लिया, और इतने में तो हाथ पैर ठंडे होके और नाड़ी रुकते रुकते रुकी गई और वो चली गई। सज्जन, ये सज्जन दुर्जन भय अंतकाल की बार, जिनको तुम साथी स्नेही सज्जन मानते हो, अंत समय में ये तुम्हारे जो बेटे पोते बहू परिवार है, ये दुर्जन हो जाएंगे। संगी सज्जन अपना साथी सृजनहार, दादू दूजा को नहीं कली संसार। इसलिए परशुराम जी महाराज कहते हैं कि तन सगान मन सगा, सगान ये संसार। परशुराम इस जीव का सगा तो सृजनहार, एक सगा परमात्मा है। सगे हमारे साध है सिर पर सृजनहार, दादू सदगुरु सो सगा दूजा दंड विकार। सुखा साथी जगत सब दुखा नाई कोई, दुखा साथी साइया दादू सदगुरु होई। दुख में साथ देने वाले तो या तो साईं या सदगुरु परमात्मा है, बाकी और कोई साथ नहीं देगा। इसलिए संगी सज्जन अपना, अगर संगी बनाना है तो सज्जन परमात्मा को बनाओ, साथी सृजनहार को बनाओ। सदा के संगाती राम, कारण तेरे मैं बिसरू नहीं दिन राती मेरे सदा के संगाती। मीरा ने कहा कि ऐसे वर को क्या वर हो जो जन्मे और मर जाए, वर परनो गोपाल को जो मारो चुड़लो अमर हो जाए। साथी बनाना, पति बनाना तो उस परमेश्वर को बनाओ जो सदा साथ दे। दादू दूजा को नहीं कली संसार, इस संसार में तो कोई भी तुम्हारा साथी है नहीं परमात्मा के अलावा। ये दिन बीते चल गए वे दिन आए धाए, राम नाम बिन जीव को काल गिरा से जाए। तो ये दिन तो चले जाएंगे। कौन से दिन? जवानी के दिन, ये मौज मस्ती के दिन, ये जो आनंद के दिन है, ये तो चले जाएंगे। कौन से दिन आ जाएंगे? जब दुख के दिन आ जाएंगे, दुख की घड़ी आ जाएगी, बुढ़ापा का समय आ जाएगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, शरीर हाथ पैर जवाब दे जाएंगे, इंद्रिया जवाब दे जाएगी। तब फिर क्या करोगे? राम नाम बिन जीव को, राम भजन बिना इस जीव को काल ग्रास कर जाएगा। एक एक कर सब चले जो तरवर के पात, जग जीवन जीव जगत के सो किन्हों न जाने जात। जब पतझड़ आता तो वृक्ष के सारे पत्ते जड़ जाते हैं एक एक करके, उसी प्रकार तुम्हारे साथी स्नेही सब छोड़ के चले जाएंगे। जे उपजा सो विनस, जे दिसे सो जाए, दादू निर्गुण राम जप निश्चल चित लगाए। जो उत्पन्न हुआ है, जो बना है, वो बिगड़ेगा, उसका विनाश होगा। जो दिख रहा है, दिखाई दे रहा, वो भी नष्ट होगा। दादू निर्गुण राम जप, इसलिए उस निर्गुण परब्रह्म परमात्मा का जप कर ले। निश्चल चित्त लगाए, निश्चल होकर अपने चित्त को परमात्मा में लगा लो।
जे उपजा सो विनस है कोई थिर न रहाय, दादू बारी अपनी जे दिसे सो जाए। जे उपजा सो विनस है, जो उत्पन्न हुआ है वो विनाशशील है, कोई भी स्थिर नहीं रहा आज दिन तक। दादू बारी अपनी, महाराज कहते हैं कि अब तो अपना ही नंबर है, हमें भी एक दिन जाना है, इसलिए जो दिखाई दे रहा है वो सब जाने वाला है। बारी बारी आपने चले प्यारे मिनते, तेरी बारी जियरा नेड़ी आवे नित्य। साथी संगी सब चले सेवक संत महंत, फरीदा बारी अपनी हरि भज बैठ एकांत। साथी थे सो चल गए हम भी चालनहार, कारज में देरी भई ताते भई अवार। कागज में देरी भई, तेंडा कागज बच गया, मेंढा कागज हत। उस काल के हाथ में जो मर गया उसका तो कागज बच गया कि उसका नंबर है, उसको उठा लाओ, तो दूत आके ले गए। अब तो मेरा कागज हाथ में ले लिया, अपना कागज हाथ में ले लिया, तो अपना नंबर तैयार है। दादू सब जग मर मर जाता है, मर पावन हार है, रहता रमता राम है, बहता सब संसार है। सारा संसार बनता और बिगड़ता है सब जगह। और अमर उपावनार, अमर कौन है? जो इस संसार को पैदा करने वाला, बनाने वाला परमात्मा, वो अमर है। रहता रमता राम है, संसार तो जाने वाला है, लेकिन इसमें रोम रोम में रमने वाला जो राम है वो अजर अमर अविनाशी है। बाकी संसार तो सब बहता हुआ नदी की तरह बहकर, पानी, नदी का पानी बहकर कहां चला जाएगा? समुद्र में चला जाएगा, नदी खाली हो जाएगी, ये जीव चला जाएगा, तस्वीर खाली पड़ी रहेगी। दादू कोई थिर नहीं हो सब आवे जाए, अमर पुरुषा पेरे के साधु ल्यो लाय। इस संसार में इसलिए कोई भी स्थिर नहीं है, सब आ रहे हैं जा रहे हैं। कोई आया, कोई आज जन्म लिया, जन्म लेते ही मर जाए, थोड़ा बड़ा होकर मर जाए, जवानी में मर जाए, बुढ़ापे में मर जाए, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। अमर पुरुष आपे रह के साधु ल्यो लाय। अमर पुरुष तो एक परमात्मा है, वही अमर रहता। तो संत महापुरुष उस ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुषों की संगत करके, सत्संग करके और काल से बच जाते हैं, उसी से लगन लगाते हैं। यूं जग जाता देकर दादू करी पुकार, गड़ी मोर चालना राके सृजनहार। तो ये सारा संसार को जाते हुए देख रहा है ये जीव, और इसको देखकर अब तो विचार कर लो। संत पुकार कर रहे हैं, शास्त्र पुकार कर रहा है कि अब चेत जाओ, सावधान हो जाओ, घड़ी मोहर चालना। और वो घड़ी, किसी भी घड़ी में काल आ सकता है, किसी भी मुहूर्त में काल आ सकता है। और घड़ी मुहूर्त चालना, कोई घड़ी मुहूर्त भी नहीं होगी कि उस समय चालना है। जिस समय जो घड़ी आ जाएगी उसी समय उठ के चलना पड़ेगा। काल घड़ी मुहूर्त नहीं देखेगा कि अभी काल का मुहूर्त नहीं, अभी तो शुभ घड़िया चल रहा है, शुभ चौगड़िया चल रहा है, तो इसको नहीं मारें, वो नहीं देखेगा। दिन में जो चौगड़िया होते हैं ना, शुभ होता है, एक अशुभ होता है, एक उद्वेका होता है, एक चल होता है, एक चर होता है, और मंगल वाला होता है, कोई मंगल वाला होता है। तो काल ये नहीं देखेगा कि मंगल वाला चौगड़िया है कि शुभ है कि अच्छा चौगड़िया है कि इस समय इसको नहीं उठाओ, वो नहीं देखेगा, वो तो उसी समय उठा लेगा। घड़ी मुहूर्त चालना, चाहे अच्छे से अच्छा मुहूर्त निकाल लो। राम जी का मुहूर्त निकाला था कि प्रातःकाल राम जी को युवराज पद दिया जाएगा, और रातों रात में क्या पासा पलट गया। जब राम जी के साथ ही ऐसा हो सकता है तो संसारी प्राणियों की तो क्या स्थिति है, उनकी तो क्या गति। इसलिए मुहूर्त का कोई पता नहीं पड़ेगा, मुहूर्त धरे के धरे रह जाएंगे। कईयों के मुहूर्त निकलता है कि फला दिन ब्याह शादी है, 2 दिन पहले एक्सीडेंट होके मर जाते। कईयों के इधर तो बारात चढ़ी होती, इधर बाप मर गया, बताओ क्या कर सकते। कहीं जिसकी बारात जा रही उसका ही एक्सीडेंट हो जाता, वही मर जाता। बारात आ रही थी, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गए। इधर उधर बारात का इंतजार कर रहे हैं, इधर घर से बारात रवाना करती, बीच में सतराम हो गए। तो वो घड़ी मुहूर्त नहीं देखेगा कि इसका अच्छा मुहूर्त है कि इस समय नहीं उठाना, काल नहीं देखता। दादू विशेष सुखमाई खेलता, काल पहुंचे आए, उपजे विन से देखता यूं जग यूं ही जाए। तो इस संसार में खाते पीते विषय वासना भोग विलास में
समय बीत जाता पता ही नहीं पड़ता और काल आ जाता है। इसलिए जो उत्पन्न हुआ है उसको वो संगार भी करता है। उपजे सो विनश है, विनश जाएगा। ये जग ऐसे ही जा रहा है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। शंकराचार्य इसलिए बार बार कहते हैं कि हे प्राणी, मूढ़ प्राणी, गोविंद भगवान का भजन कर ले। गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, भगवान का भजन कर ले। नहीं तो ये संसार तो सुखते क्रियते रामा भोग है। सुख और संसारिक भोग विलास में तुम्हारा समय निकल जाएगा। पश्चात हंत शरीरे रोग है, और बुढ़ापे में कोई शरीर में रोग इत्यादि आ जाएगी। यद्यपि लोक के मरणम शरणम, चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मरना तो है ही, उसकी शरण में जाना ही है, काल की शरण में एक दिन जाना ही जाना। तत्पि न मुंच्यति पापाचरणम, फिर भी एक पाप आचरण को, पाप कर्मों को नहीं त्यागता है। पान सुपारी चाबते नारी नैन मिलान, बेट मैला मुलकते सूते जाए मसान, उसको भी काल कहा गया। कबीर मंदिर आपने बैठ्यो कर तो आल, मरगट देखियो डरप तो चोड़े दीनो बाल। मरगट से डरते थे कि शमशान देखना नहीं, मुर्दे को देखना नहीं। हम भी छोटे छोटे थे जब बड़े डरते थे।